जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। तो बिना संघर्ष के अमृत नहीं, बिना विष के कल्याण नहीं और बिना भगवान के संतुलन नहीं। तो बड़ी अद्भुत चर्चा भागवत जी की चल रही है। दुर्वासा ऋषि जी के शाप से आज देवताओं की सारी शक्ति नष्ट हो गई, शक्ति क्षीण हो गई और देवताओं ने विष्णु भगवान से जाके नारायण भगवान से आज प्रार्थना की है कि किस प्रकार हम पुनः अपनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो नारायण भगवान की इच्छा से आज समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। समुद्र को मथने के लिए आज प्रभु ने आदेशित किया है। देव और दानव दोनों मिलके यदि समुद्र का मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा और उस अमृत का पान जो करेगा उसकी शक्ति पुनः वापस आ जाएगी। तो बड़ी अद्भुत ये चर्चा है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, देवता और दानव दोनों मिलके आज समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हुए। मदराचल पर्वत की मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई है जिससे समुद्र को मथा जाएगा, समुद्र का मंथन होगा। परंतु मदराचल पर्वत तो बड़े विशाल हैं, मदराचल पर्वत तो जल में डूबने लगे। तो उसे बचाने के लिए आज भगवान ने कूर्म अवतार लिया है। नारायण भगवान कूर्म अवतार लेके मदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे रखते हैं और फिर समुद्र का मंथन किया जाता है। समुद्र मंथन में सबसे प्रथम सब जानते हैं हलाहल नाम का विष निकलता है जिसे भगवान महादेव अपने कंठ में विराजमान करते हैं। इसके बाद तो उसमें अद्भुत रतन, कामधेनु, उच्च श्रवा अश्व, फिर कल्प वृक्ष और अंत में देवी लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से होता है। और सबसे अंत में जब अमृत निकलता है, देव दानव दोनों का संग्राम शुरू हो जाता है। अमृत को लेके जितने भी दानव हैं अमृत कलश लेके सब भाग जाते हैं। तो नारायण भगवान आज मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को, दैत्यों से अमृत लेके देवताओं को पिलाते हैं और देवताओं की शक्ति पुनः वापस आ जाती है। तो ये बड़ी अद्भुत चर्चा है श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन की। तो कहने का भाव ये है कि बिना संघर्ष के हमें अमृत नहीं मिलता, संघर्ष तो हमें करना ही पड़ता है। और बिना विष के कल्याण नहीं होता और बिना भगवान के संतुलन नहीं होता। यदि भगवान कूर्म नहीं बनते तो समुद्र के मंथन का संतुलन नहीं बन पाता और यदि विष नहीं निकलता तो अमृत नहीं निकलता। तो यही है चर्चा का भाव, यही है कि जीवन का मंथन जब भी किया जाएगा सबसे प्रथम तो विष ही निकलेगा। परंतु जब विष आ जाता है तो महादेव जी उस विष को ग्रहण करके अमृत की यात्रा जो है उसको सुलभ बना देते हैं और अमृत अवश्य ही निकलेगा। यदि विष निकला है तो अमृत अवश्य ही निकलेगा। तो ये पावन चर्चा है। समुद्र मंथन से हमें जीवन का मंथन करना चाहिए और जीवन